हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? सभी के लिए 5000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रिट और पटवार के सभी सब्जेक्ट को किया जाएगा और उसमें सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही जो भी पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और वीडियो को पूरा देखिए। आज हम हिंदी के सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके पटवार और रिट में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं भाषा और वर्ण विचार। क्या टॉपिक का नाम है? भाषा और वर्ण विचार। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगामी क्वेश्चन में निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अयोगवाह कौन सा है? देखिए अयोगवाह होता है अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। तो अब देखिए इसमें अह है, इसमें क्या होता है? विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 किस क्रमांक में ई स्वर का उच्चारण होता है? देखिए यहाँ पर एक आपको ट्रिक दिखाता हूँ, आपको देखो धीरे धीरे याद करनी है, हर चीज़ याद हो जाएगी। एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ई चू य सा, ईचू यस याद रख दो, ईचू यस याद रख दो आप। ई च वर्ग पूरा और ये वाला स, ठीक है, सलजम वाला, ये चारों च वर्ग मतलब पूरा च छ ज झ य, ये सारे जो होते हैं वो आपके तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। तो ई आ गया ना, तो आपको क्या याद रखना है? ईचू यसा नाम तालु, ये संस्कृत का है। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ईचू यसा नाम से आपको ई च वर्ग य और स, ये सारे ही आपके तालु से बोले जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्यंजक वर्गीकरण की दृष्टि से ल, देखिए ल, आप देखिए ल को कहा जाता है वर्त्स्य। क्या बोला जाता है? वर्त्स्य। ठीक है, अब देखो वर्त्स्य कौन कौन से और भी आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत इजी ट्रिक है। देखो हर चीज़ आपको ट्रिक से बताऊंगा, सारी चीज़ें। आप वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप स्टॉप करके देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको याद रखना है सजन। क्या याद रखना है? सजन। सजन के बाद आपको एक वर्ड याद रखना है लर। ठीक है, सजन लर। क्या याद रखना है? सजन और लार याद रख दो, सज्जन है लार, ऐसे करके याद रख दो। सजन लर, ये सारे ही वत्स्य होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ल क्या आ जाएगा? वत्स्य। देखो सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। रिट और पटवार को विशेष ध्यान में रखते हुए मैं करवा रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज। और आप यदि हिंदी का कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो आप देखिए यहाँ इंग्लिश से अनुमान लगाइए, ज्ञान किससे शुरू होता है? जी से। जी से शुरू होता है ना। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ख किससे शुरू होता है? के से। ठीक है, र किससे होता है? आर से। छ क्या होता है? के। देखो छ होता है आपका सी एच। क्या होता है? सी एच। और त्र होता है टी। ठीक है, तो जो ज्ञान होगा जी, जी जो होगा वो आपका सी वाले वर्ण होगा, उसके बाद आएगा। देखिए सी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, देखो जी है ना। हाँ, तो सी के बाद जी आएगा, तो छ के बाद क्या आएगा? ज्ञान आएगा। तो यहाँ आप इंग्लिश से भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है ना, छ को सी एच कहते हैं, सी एच, तो जी सी एच के बाद आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप आराम से देखिए, अगर कोई भी दिक्कत है आप वापस वीडियो को स्टॉप करके आराम से देखिए, हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन दूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्ष, ये किस दो चीज़ों से मिलकर बना? देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क तो आधा होता है, क तो आधा होता है और स पूरा होता है। आप देखिए ये स को देखिए ध्यान से और इसमें देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। तो याद रखिए कि ये वाला जो षटकोण वाला है वो स इसके अंतर्गत होता है और क आधा होता है। ठीक है, हाँ, व्यंजन होता है क। तो कई बार है ना क ऐसा भी लिखा होता है, क और स ऐसा लिखा होता है, तो ध्यान रखिए ऐसा गलत है। ये तो होता है आधा और ये होता है आपका पूरा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? देखो आपको धीरे धीरे याद होंगी सारी ट्रिक्स। देखो दंत्य की मैं ट्रिक्स बताता हूँ, दंत्य की ट्रिक्स सुनिए। दंत्य है तुलसी। क्या याद रखना है? तुलसी। देखो तू का मतलब होता है त वर्ग। देखो जो भी पूरा वर्ग होता है ना उसको पीछे ऊ की मात्रा लगा देते हैं, त थ द ध न, त थ द ध न। ठीक है, ल और स कौन सा? सड़क वाला। ये सभी कौन से होते हैं? ये सभी आपके क्या होते हैं? हाँ, दंत्य होते हैं। तो देखो त
थ, त, थ, द, ध, न, ये सब तो हो गए। तो ट नहीं आया ना, ट नहीं आया उसमें, तो हो गया ना। तो क्या याद रखोगे? तुलसी। तो तुलसी याद रख दोगे तो काम हो जाएगा। देखो तू में ये सब आ गए, तू में ये सब आ गए, तथ दध न, ल है ही नहीं और स होता है, तो एक्स्ट्रा कौन है? ट ही तो एक्स्ट्रा है। तो तुलसी से दंत्य के आ जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, छ के बाद, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए आप, क का होता है शुरू के से और छ का भी के से ही शुरू होता है, तो ये मूल ध्वनि है क। तो क से जैसे आप ख होता है, ख के एच होता है ना, उसी प्रकार आप देखिए कि जो छ है वो भी आपका के से शुरू होता है पर क के बाद आता है, ठीक है ना। हाँ, क्षत्रिय है तो के एस एच होता है और के का केवल, क का केवल के होता है, तो ये आएगा, है ना, क के बाद आएगा श, ये चीज़ है, ठीक है। आगे चलिए। ज्ञ, देखिए ज और य, ये हमेशा दो चीज़ों से मिलकर जब संयुक्त व्यंजन बनते हैं तो हमेशा क्या होता है, पहला जो है वो अधूरा रहता है और दूसरा होता है वो पूर्ण होता है। तो यह यहाँ पर पूर्ण है और ज अधूरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन। अब देखिए पहले ये क्वेश्चन चलता था, PSI में आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, पहले ये क्वेश्चन चलते थे, अब नहीं चलते एक्चुअली, ये सही रूप है। जब अभी इसमें हिंदी में इसको थोड़ा नहीं माना जाता है, अभी पंचांग ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। पुरानी जो हिंदी चलती थी उसमें इस प्रकार से लिखा जाता था, आजकल ये कम देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो द्वित्व का प्रयोग, द्वित्व क्या होता है? द्वित्व यानी कोई भी चीज़ डबल बार आती है उसको बोलते हैं द्वित्व। अब आपको समझ में आ गया होगा, सच्चा, च डबल बार आया, कुत्ता, त आया है यहाँ पे, बग्गा, देखिए वल्गा, यहाँ पर कहाँ डबल आया? यहाँ पर कहाँ डबल आया? नहीं आया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई। आप चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगला टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद संधि का है, समास है, जो भी हिंदी में टॉपिक है सारे, हालांकि वीडियो बड़ा है पर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से चीज़ें मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कौन सी गलत बात है? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है, क्यों है? देखिए ब सघोष है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। ब ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है, पर ब महाप्राण नहीं। आपको सीधा यहाँ से मैं इजी वे में बता देता हूँ। देखो ब क्या है? अल्प प्राण। आप इंग्लिश में बोलिए ब को बी तो बोलते हो, तो बी आराम से बोल पाते हो ना। भ बोलने के लिए BH चाहिए, तो BH बोलना है तो महाप्राण होगा, बी बोलना है ब तो अल्प प्राण होगा। ये वाला यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, फिर एक वीडियो भी बना दूंगा। इन सबको याद करने का तरीका बहुत ही ईजी वे में आपको याद भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्वर रहित र का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर स्वर रहित है, स्वर पूरा नहीं है, निर्माण में र की मात्रा आधी है, ठीक है, तो यहाँ पर स्वर रहित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो कौन सा ध्वनि उच्चारण में कठिनाई होगा? देखिए आप जो ये आपका होठ काट दिया जाए तो ओष्ठ, ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ब है वो किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। देखो आपको ओष्ठ का भी सूत्र याद रखना, उपू, उपू क्या याद रखना है? उपू। कैसे? उ और प वर्ग पूरा, प फ ब भ, ब आ गया ना ब, तो ब किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? बहुत मज़ा आ रहा है, आई थिंक सो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है, इसीलिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब देखिए मैं एक नया टॉपिक पे आ गया हूँ। अब आपका टॉपिक आ गया है संधि, या आपका नया टॉपिक, सेकंड नंबर टॉपिक। पूरे टॉपिक क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक, और एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा अच्छे से। रिट में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है ना, ग्राम सेवक में आए हुए क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको एक एक चीज़ में समझाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पुरोधा शब्द की संधि है। देखिए विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पुरह प्लस धा है। क्या है? पुरह प्लस धा है, धारण करने वाला ध, और पुरह आ गया, पुरह आते ही क्या हो गया? विसर्ग लग गया, तो पुरोधा हो गया, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक। देखिए यह सामाजिक में क्या है? समाज प्लस इक, ये प्रत्यय है, क्या लगा हुआ है? इक प्रत्यय से मिलकर बना है, जबकि ये सम प्लस कार, सद प्लस आचार,
है ना, अत्यंत, अति प्लस अंत, ये सारे ही संधि है। सामाजिक क्या है, मूल शब्द और प्रत्यय पीछे क्या लिखा हुआ, इक, समाज प्लस इक से सामाजिक बना है। क्लियर है ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलिए, ग्राम सेवक में आया हुआ क्वेश्चन देखो, यण संधि रहित शब्द है। देखो ये जो है इसमें यण संधि नहीं है। यण संधि का आपको सीधा सा बता देता हूँ, देखिए किस समूह में यण संधि नहीं है, सॉरी ये नहीं होगा आपका यण संधि का, ये होगा, ये यण संधि रहित होगा। ठीक है, इसमें कहीं पर भी यण संधि, हाँ यहाँ यण संधि सभी में नहीं। सडानंद तो सीधी बात है, सडानंद तो आपका स्वर संधि ही नहीं है। ठीक है ना, सट प्लस आनन है, सडानन है, तो ये तो आपका बिल्कुल इस ऑप्शन को देखते आप पता लगा लोगे कि यह व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन, व्यंजन संधि है। तो एक से पकड़ के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विसर्ग संधि है। निम्न में से कौन विसर्ग संधि है, देखिए मनोनुकूल, मन प्लस अनुकूल है, ये विसर्ग संधि है। क्या होता है, मनः प्लस अनुकूल। ठीक है, मनोनुकूल। अब देखो अत्यधिक, अति प्लस अधिक होता है, उत्तम और तन्मय, तत् प्लस मय है। ठीक है, हाँ ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे चलिए आप, अहोरात्र, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम में पूछा गया, अहन प्लस रात्रि है, एक अलग नियम है, थोड़ा सा अलग नियम है, इसको आपको याद रखना है। जो भी ऐसा क्वेश्चन रात्र वाले आते हैं उसमें ये वाला रूल फॉलो होता है, अहन प्लस रात्रि। और देखो रात्र लिखा हुआ है फिर भी त्रि, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि एक शब्द का अर्थ तरीके से निकलना चाहिए। संधि का मतलब ही होता है दो अर्थ देने वाले सार्थक शब्दों का समूह, तो अहन और रात्रि, तो अहोरात्रि। फिर आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, किस शब्द में सही संधि हुई है, तो आप देखिए जो डी ऑप्शन है, मत प्लस एक के मतैक्य हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वृद्धि संधि हो गया। कौन सी होगी, वृद्धि संधि। तो समझ लो आप, तो जब डबल मात्रा आ जाती है तो वृद्धि संधि हो जाती है। इन तीनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, ये भी डिस्टर्ब है। ठीक है ना, ये तीनों ही हिंदी के जो ग्रामर के नियम है उसका पालन नहीं करता है। पर मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, ठीक है, यह आपकी वृद्धि संधि से डबल मात्रा हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए, व्यंजन संधि नहीं है। देखिए व्यंजन संधि नहीं है, उच्छ्वास, ये आपका व्यंजन संधि नहीं है। उच्छ्वास आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी सारा सु प्लस आगत, सर प्लस वर, है ना, सरोज, सर प्लस ओज, सर प्लस ज, है ना, सर प्लस ज, तो ये सारे ही आपके, हाँ ये आपकी क्या है, विसर्ग संधि के हैं। और ये स्वागत तो आपका स्वागत तो आपका क्या है, स्वागत तो आपका स्वर संधि है, सु प्लस आगत है ना। हाँ, तो इस प्रकार से उच्छ्वास है, ये आपका व्यंजन संधि है। हाँ, व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 चलिए। आप आराम से वीडियो को देखिए, एक एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आराम से समझिए, हर क्वेश्चन पे टाइम दीजिए। अगर कोई समझ में नहीं आता थोड़ा सा बैक और कीजिए। मैं बहुत ही जल्द, ठीक है ना, हिंदी की ये जो टेस्ट सीरीज है सभी चैप्टर इसमें कवर कर रहा हूँ। और अगला जो होगा टेस्ट, इसमें फिर से इसी चैप्टर से लाइन से चलूँगा, पर क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ एग्जाम तक आपको हर सब्जेक्ट के 1-1000 क्वेश्चन करवाए जाए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप वीडियो देखते हो तो ही मुझे बनाने का मज़ा आता है। निम्न में से संधि युक्त शब्द, देखिए संधि युक्त शब्द किस में हुआ है। यहाँ पर देखिए लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर हो जाता है। इन सब में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आप इनको आराम से देखिए। ये RPSC-LDC में आया हुआ है। लघु और उत्तर देखो, उ की मात्रा मिलके बड़ी हो जाती है। यह आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। बाकी में आपकी जो संधि के नियम है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आगे चलिए, अब एक नया टॉपिक पर आ गए हम, नया टॉपिक पर आ गए, समास। कौन सा टॉपिक है आपका, समास। देखो तीसरे टॉपिक पे आ गए। वीडियो को पूरा देखिए, हम बहुत सारे टॉपिक, लगभग 10 से 15 टॉपिक कवर करने वाले। वीडियो हालांकि लॉन्ग है, आपको समय जैसे जैसे मिलता है आप इसे देखिए, पर वीडियो को मिस मत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिट, पटवार, ग्राम सेवक के अलावा भी यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए लोम हर्षक। देखो कर्म क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो जहाँ को का लोप होता है बीच में, ठीक है ना, हाँ, लोम को हर्षक, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष कहते हैं। तो आपको याद रखना है कर्ता ने और कर्म को, तो यहाँ पर को का लोप है। ठीक है, अंधविश्वास में समास है। देखिए
अंधों पर विश्वास करना कर्म धारय है। क्या है ये? कर्म धारय है। विशेष और विशेष्य के बीच संबंध हो रहा है या विश्वास कैसा है? अंधा है। अंधा विश्वास करते हैं किसी पे तो कर्म धारय, जहाँ पे दो चीज़ों के बीच संबंध होता है। ठीक है, हाँ देखो द्वंद्व। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, कर्मधारय समास से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप सभी में, कर्मधारय महान है। जन, जन कैसे हैं? महान है। सुगंध कैसी है? अच्छी है। खुशबू, जीव जंतु, सुंदर लाल, ये जो चीज़ है ये आपके कैसे हैं? ये आपके सारे कर्मधारय है। ठीक है, आगे चलिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अब देखिए आप, हाँ, कपड़े लते, पान तंबाकू, राग विराग, घर घर। अब देखिए घर घर, घर घर ये एक ही चीज़ आ गई, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। बीच में क्या है? ये लोपो, माता पिता, है ना। इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, एक टाइप की चीज़ें जिनके बीच में ये वाला लगता है, ठीक है ना, तो वो सारे क्या होते हैं? द्वंद्व होते हैं। तो घर घर तो एक ही चीज़ है, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और अन्य पद प्रधान होता है तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, दशानन, दस है आनंद जिसके, तो रावण निकल जाता है, उसी प्रकार। ठीक है, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह देखिए, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है कामदेव। और ये कौन सा समास है पता है आपको? ये समास हो गया बहुव्रीहि। और कैसे हो गया बहुव्रीहि? क्योंकि इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कामदेव, जिसके पुष्पों का धनुष है, उसका मतलब क्या होता है? कामदेव कहा जाता है। जिसका, देखो एक, हाँ, इसका पर्यायवाची क्या होता है? मदन। क्या होता है? मदन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कामदेव का। हाँ, आगे चलिए, ये चीज़ हो गया है। इसके बाद चलते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ। हाँ, अभी और क्वेश्चन बाकी है, चलो समास के लिए। राज्यसभा में कौन सा समास है? तो राज्यों का, राज्यों की सभा, राज्यों की सभा। ठीक है, हाँ, का, की, ये सब लोप होते हैं तो ये तत्पुरुष समास में होता है। तत्पुरुष में भी प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय कर्ता ने, कर्म को करण से, इस प्रकार से करके। हाँ, संबंध का के की, क्या होता है? संबंध का के की, तो हो गया ना राज्यों की सभा। ठीक है, आगे चलिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास, क्योंकि माता और पिता, ठीक है, तो द्वंद्व समास से दोनों पदों को महत्वता दी जाती है, दोनों पद प्रधान होते हैं। निम्न में से कौन सा सामासिक पद नहीं है? यानी कि समास को मिलकर बनाया है। देखो शारीरिक कोई दो चीज़ों का समास नहीं है, यहाँ तो शरीर प्लस इक है। इक क्या है? प्रत्यय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रत्यय का। तिरंगा 3 रंगों का है, रंगों का मंच है, ठीक है, हाँ, यथाशक्ति के अनुसार है, पर शारीरिक क्या है? शरीर प्लस इक है। ठीक है, क्लियर। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? तो मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होती है, मंत्रियों की परिषद होती है। ठीक है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अधमरा, आधा मरा है जो 5 पात्र, 5 पात्रों का समाहार द्विगु समास कहते हैं। जब भी ये संख्यावाचक आ जाते हैं, ज़्यादातर सवालों में द्विगु हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विगु। जिसके आगे संख्या आ जाती है, नंबर आ जाते हैं, वो द्विगु। सभी नहीं, ठीक है, क्योंकि दशानन में 10 आता है पर उसका एक अलग अर्थ निकलता है तो वो बहुव्रीहि हो जाता है। ठीक है, इसका पंच पात्र का कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये द्विगु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो देखिए आप, 4 माह का समाहार चतुर्मासिक। ठीक है, हस्त द्वारा लिखित, देखो हस्तलिखित बिल्कुल सही है। विवाह से इतर, विवाहेतर। भय से आक्रांत, भयाक्रांत। 4 माह का समाचार, 4 माह क्या होता है? माह होता है, यहाँ पे माँ नहीं, माह। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ माह होते ही क्वेश्चन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए आप, उपसर्ग में आ गए अपन, उपसर्ग प्रत्यय में आ गए, तो सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको हर चीज़ डिस्क्राइब करूँगा, और कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और कौन से सब्जेक्ट का आपको नोट चाहिए बताइए, आपको निश्चित रूप से उसमें मैं हेल्प करूँगा। उपसर्ग, तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द, यहाँ देखिए कुरूतिया, इसमें उपसर्ग भी है, तत्सम भी है और हिंदी भी है। ठीक है, इन सब से मिलकर, ठीक है ना, हाँ, कुरूतिया जो शब्द है वो सबसे मिलकर बना है। देख लीजिए आप, इसमें उपसर्ग क्या है? कु उपसर्ग हो गया।
ठीक है। तत्सम हो गया क्योंकि रीति है, संस्कृत में भी आता है और हिंदी में भी आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या हो गया, और यो लिख दिया है तो बहुवचन हो गया, तो एक प्रकार से हाँ, तो ये आपका हो गया आंसर। फिर आप देखिए किस विकल्प में उपसर्ग से रहित है। उपसर्ग आगे आगे नहीं, देखो उपसर्ग से रहित शब्द है, देखिए ये ऑप्शन है। अकाल में तो हो गया अ प्लस काल, अ प्लस थल, अ प्लस पड, ठीक है ना। पर यहाँ देखिए पराजय, ठीक है, पराजय। फिर देखिए पराभव, परायण। अब परायण है, परायण का आप टुकड़ा कैसे करोगे, टुकड़े कैसे करोगे, ठीक है, तो दिक्कत आएगी आपको। पर प्लस आयन ऐसे कुछ होता नहीं है, पर प्लस भव होता नहीं है, ठीक है। हाँ, पराजय पर प्लस जय नहीं होता है, तो एक तरीके से मतलब यहाँ पर अशुद्धि की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है, अनु उपसर्ग देखिए आप, अनुदित, अनुदित क्योंकि अनु प्लस उदित होता है, अनु प्लस उदित होता है, तो अब देखिए उ बड़ा बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, अनु, अनुदित हो जाता है, छोटा छोटा मिलकर दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। बाकी में प्रॉब्लम है, अनुदार, ठीक है, ये नहीं है। अनुचित, अनुचित तो पूरा एक शब्द है, यहाँ का उपसर्ग है। अनुपयुक्त, ठीक है, अनुपयुक्त ये भी एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर अनु उपसर्ग के रूप में सही नहीं बैठ रहा है। अनु प्लस उपयुक्त, ठीक है, तो वो अनु अगर हो जाता, अनु प्लस उपयुक्त होता तो ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा मिलकर बड़ी ऊ होता, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये चीज़ नहीं है, तो अनुचित हो जाएगा, ये अनुदित हो जाएगा। ध्यान रखना, जब देखो इधर ऊ आए इधर ऊ आए तो बड़ा ऊ जो आएगा ना वही आपका आंसर होगा, बड़ा ऊ वाला। तो बड़ा ऊ कौन सा, इसी में बड़ा ऊ है, बाकी सब में क्या है, छोटे ऊ है। आगे देखिए, शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, ठीक है, देखो उपसर्ग अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। हाँ, शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, तो क्रमागत उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग होते हैं स्वागत, आगत, अभ्यागत, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप अलग टाइप से है, ठीक है। शब्द के आरंभ में उपसर्ग नहीं है, देखिए देखो स्वागत सु प्लस आगत है, इसमें है आ प्लस गत है, अभी प्लस आगत है, पर क्रमागत में देखिए क्रम प्लस गत, ये तो शब्द है भाई, क्रम, क्रम कोई उपसर्ग है क्या, क्रम प्लस गत, क्रमागत, कहाँ पर यहाँ उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हो गया। तो आप आराम से क्वेश्चन को कीजिए, हर चीज़ को आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। आगे देखिए, अव उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं होता है। अव देखिए आप हीन, हीन में अव नहीं, देखो बुरा है तो यहाँ पर भी आप अव का प्रयोग कर सकते हो, पास के लिए भी आप अव का प्रयोग कर सकते हो, नीचे के लिए भी आप अव का प्रयोग कर सकते हो। आप शब्द बने अवगुण, देखो अवगुण बुरे के लिए होता है ना, हाँ, तो ऐसे कर सकते हो। पास लाने के लिए भी अव शब्द का प्रयोग हो सकता है, और नीचे को दर्शाने के लिए, पर कोई भी चीज़ हीन हो तो अव का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कीजिए आप, पढ़ने की जरूरत है, इसको रिपीट होने जैसे क्वेश्चन है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है, देखिए आप, प्र प्लस योग, प्रयोग, ठीक है। प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं है, प्रश्न पूरा एक शब्द है। प्रति यहाँ पर है, प्राक प्लस कथन है, तो प्रयोग हो गया। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द देखिए आप, हाँ, प्रखर, प्र हो गया, वी प्लस आकुल, प्र प्लस, हाँ, प्र हो गया यहाँ पे अधि, अधि में कहाँ उपसर्ग दिख रहा है, अधि में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो देखिए नाजुक, नाजुक तो शब्द है भाई, ना प्लस जुक क्या होता है, जुक का कोई अर्थ निकलता है क्या, नहीं ना, नाजुक इज अ वर्ड, नाजुक। ना खुश, खुश नहीं है, ना खुश अलग है। ना लायक, लायक नहीं है। ना पसंद, पसंद नहीं है। तीनों ही वर्ड ये है, पसंद, लायक, खुश, आगे ना लगा है, जबकि ना जुक, जुक क्या होता है, ठीक है ना। तो ना प्लस जुक, यानी कि जब भी उपसर्ग प्रत्यय आप देखते हो, दो टुकड़े करते हो, दोनों टुकड़े जो सेकंड टुकड़ा होता है उसका अर्थ निकलना चाहिए और उपसर्ग और प्रत्यय होना चाहिए। अभाव या नहीं, ठीक है, अभाव या नहीं अर्थ विशेष्य के लिए कौन सा उपसर्ग काम में लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन रहने दीजिए आप, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। आगे चलिए, अब देखिए प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। वह शब्द जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो आप देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ध्वंसावशेष हो, तो ध्वंस प्लस अवशेष हो, ठीक है, ये है अवशेष प्लस ओ, तो देखो संधि हो गई, ध्वंस प्लस अवशेष, अ प्लस अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया, ध्वंसा व शेष, शेष हो गया और ओ लग गया पीछे, तो शेषो हो गया, ठीक है। आगे चलिए,
आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त है। देखिए यहाँ ऑप्शन घेरा ये सब हो जाएगा। कृदंत क्या होते हैं और तद्धित क्या होते हैं, ठीक है। हाँ देखिए कृदंत, कृदंत यानी कोई शब्द होता है उससे बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कृदंत। देखो घेरा, घेर प्लस आ हो गया, छाप प्लस आ हो गया, उतार प्लस आ हो गया और झट प्लस का हो गया, झटका हो गया। तो सब में पीछे की ध्वनि क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है ना। और ये आप जो है ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। कृदंत और तद्धित दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ल शब्द ल प्रत्यय से निर्मित नहीं है। देखो कमल, कमल तो शब्द है, यहाँ कहाँ प्रत्यय, कम क्या होता है, कम प्लस ल क्या होता है। अब कमल निकल रहा है क्या, अर्थ नहीं। वत्सल, श्यामल, मंजुल, इन सब में क्या है, पीछे ल लगा, वत्स पीछे ल लगा हुआ है, श्याम पीछे ल लगा हुआ, मंजू प्लस ल। या कम, कम क्या होता है, कमल से कम का कोई अर्थ है क्या, कम यानी होता है, पर यहाँ कमल में कम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। राघव, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिए इसको। रघु प्लस अ क्या होता है, रघु प्लस अ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रघु प्लस अ थोड़ा अलग टाइप का ये संधि है, ठीक है। आगे चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है उसका चयन कीजिए। तो इच्छुक थोड़ा अलग टाइप का है, वैधानिक, दैनिक, शैक्षणिक, इक, यहाँ पर आपका उक है, क्या है, उक है, तो ये अलग हो गया। किस शब्द नी प्रत्यय उपयुक्त हुआ है, तो देखिए मोर, नी। अब ना क्या होता है, नानी एक ही वर्ड है। जवान क्या होता है, जवानी, जवान, जवान प्लस ई थोड़ी, देखो चीनी तो चीनी ही होती है, चीनी तो चीनी वर्ड है, नानी एक वर्ड है, जवान प्लस ई होता है, नी नहीं होता है, नी नहीं होता है, जवान प्लस ई होता है, पर मोर प्लस नी होता है, मोरनी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। और पूरी मैं अपनी मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपके पूरे चैप्टर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो अभिजात प्लस ये अभिजातीय यहाँ पर नहीं हुआ है। चाचा प्लस एरा चचेरा, राधा प्लस ए राधे और दीति प्लस ये देती। तो आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी प्रत्यय में प्रॉब्लम है। पहला वाला जो है, ठीक है ना, अभिजातीय ये रूल को फॉलो नहीं करता है। निम्न में से प्रत्यय रहित किस में प्रत्यय नहीं है, तो विवाद में कैसा प्रत्यय, विवाद तो एक शब्द है। न यहाँ देखो प्रत्यय है, ख लेख क, बिटी या, ठीक है ना, हाँ बेटा जो होता है उसका वो हो जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग, तो बिटी या हो गया, पर विवाद तो एक शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रयुक्त नहीं हुआ है, इत देखिए इंसानियत है, यत है, कलंकित इत है, आनंदित है, पुष्पित है, पर इंसानियत है, क्या है, यत है, यत, तो नहीं हो जाएगा। तो आप बहुत इजी वे में आप हर चीज़ समझने की कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखो क्वालिटी आपको चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा देखकर स्किप कर लोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है, देखो क्रिया विशेषण अवयव होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, संज्ञा विशेषण कोई भी अवयव नहीं होता है। ये 2015 रिट में आया, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक ये सभी अव्यय के प्रकार है। सर्वनामिक विशेषण किस में है, सर्वनामिक विशेषण है इस पाश्विक चक्र से मुक्त करावे, नहीं, हाँ इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने, इसमें क्या सर्वनामिक, सर्वनामिक सभी नाम का प्रयोग है यहाँ पे। पाश्विक में सब कुछ आ गया, सभी, देखो गांधी जी में केवल गांधी जी आए, पर पाश्विक में सभी आ गए, ठीक है ना, इसलिए सार्वनामिक हो गया। ये सभी के नाम, हाँ सभी के नाम को बताता है, उसका विशेषण बताता है, पाश्विक प्रकृति है, पाश्विक मतलब पशु जैसा, ठीक है ना, हाँ इसलिए यह आ गया आपका सर्वनाम। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हुए, देखो संज्ञा से बने हुए, तो भारतीय, भारत, दर्शन, आलस, इन सभी से मिलकर ही इनकी विशेषता बनी है। भारतीय कौन है, विशेषता है, भारतीय विशेषता को दर्शाता है। दर्शनीय, हाँ अच्छी चीज़ें हैं। आलसी, आलसी क्या है, किसी की विशेषता है। तो ये सभी शब्द विशेषण से बने हैं।
विशेषण की सही परिभाषा क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है वह आदमी हंसता है। अब देखिए यहाँ पे वह आदमी हंसता है, वो आदमी सभी नाम वाले कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है, वो हंसता है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण है? संज्ञा से बना नहीं है तो लिखित संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है। धर्म से बना है, रोग से बना है, रूप से बना है, ठीक है, पर लिखित क्या होता है? लिख से कैसे बना है, ठीक है। तो ये संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है। आगे चलिए। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उपयोग हुआ है? संख्यावाचक का, तो इस कक्षा में 40 विद्यार्थी, देखो 40 शब्द है ना, 40 किसको दर्शाता है? 40 नंबर को दर्शाता है। किसी में नंबर है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हो तो इजी वे में क्वेश्चन निकल जाता है। अब आप देखिए तत्सम तद्भव शब्द आगे हैं, मैं आपको बता देता हूँ तत्सम क्या होते हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों में जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे अग्नि, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। विखंडित, देखो खंडन, खंडन कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है, वी है और इत है, खंडित है, तो किससे? वी प्लस खंड प्लस इत, इन सब से मिलकर विखंडित बना है, तो हो गया ना। तो इस प्रकार से निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव ए धुआं। देखिए ये धुआं आपका हिंदी शब्द है प्रॉपर, ठीक है। वृद्धि संस्कृत में यूज आता है, वायु और प्रदूषण ये सब संस्कृत में यूज आ सकते हैं, तो ये सारे तत्सम होते हैं, जबकि धुआं संस्कृत में इसके लिए अलग शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब जो संस्कृति में भी, हाँ, जो संस्कृत में भी काम, देखो स्वतंत्रता को स्वतंत्रता ही बोलते हैं, श्रद्धा को श्रद्धा ही बोलते हैं, झोपड़िया हिंदी में बोलते हैं, आज़ादी हिंदी में बोलते हैं। इसका ऑप्शन दोनों को राइट माना है, ठीक है। तत्सम शब्द है संस्कृत में, देखो संकेत संस्कृत में, चपेट तो हिंदी शब्द, आग नहीं है, अग्नि, झाड़, ये सभी हिंदी शब्द, तो क्या आंसर हो जाएगा? संकेत। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखो अग्र संस्कृत शब्द, आग नहीं, अग्नि, आज नहीं, ठीक है, आग नहीं, अक्षी, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए आप, कपाट, कपाट संस्कृत में यूज, कुमार को कुम्हार नहीं कहते संस्कृत में, कायर नहीं कहते हैं, कंगन नहीं कहते, ये सब हिंदी शब्द है, जबकि कपाट हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज आते हैं। तो आप दोस्तों बने रहिए, आपको सारी डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है ये, आपको इसमें लगभग 200 सवाल के आसपास हम क्लियर करा रहे हैं। अगली टेस्ट सीरीज फिर से इसी टॉपिक से आएंगे और उनमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एग्ज़ाम तक अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। बहुत जल्द मैं यहाँ एसएस, साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे देखिए, निम्न विलोम युग्मों का सही विकल्प चुनिए। तो देखो शोक का क्या होता है? हर्ष होता है। शोक यानी कि क्या होता है? गम, और हर्ष यानी कि खुशी। बाकी आप देखिए ज्ञानी और पंडित क्या है? ज्ञानी और पंडित तो एक ही चीज़ है। रक्षक और रक्षार्थी एक जैसी चीज़ें। शुष्क और मलिन कोई बैठा नहीं बात, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 एलडीसी में पूछा गया। अब आपको ये वर्ड याद रखना है, निषिद्ध, विहित, ठीक है। हाँ, जंघम, देखो जंघम का जो होता है स्थावर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जंघम और स्थावर, ठीक है। ये आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। और आप कोशिश करें कि आप जो है हिंदी की सबसे बेस्ट बुक राघव प्रकाश को फॉलो करें। राघव प्रकाश को फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन आपके कहीं बाहर नहीं जाते। बहुत ही अच्छी बुक है। हाँ, फिर आप देखिए विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण, संकीर्ण यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र में फैला हुआ, विस्तीर्ण यानी उसको फैलाव। अतिवृष्टि यानी ज़्यादा वर्षा और अनावृष्टि यानी बहुत कम वर्षा। मौखिक का विलोम हो जाएगा लिखित, ठीक है। निरपेक्ष का हो जाएगा सापेक्ष, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। नूतन यानी नया और पूरे को, पुराने को बोलते हैं पुरातन। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? तो देखिए स्वजन और दुर्जन, ये कोई विलोम नहीं है। सृजन यानी उत्पत्ति और संहार यानी विनाश। चित्कार और स्वीकार, संक्षेप छोटा, विस्तार बड़ा। पर स्वजन और दुर्जन क्या होता है? सज्जन और दुर्जन होता है। क्या होता है? सज्जन और दुर्जन होता है, ठीक है। आगे चलिए, किस क्रम में विलोम शब्द उचित नहीं है? तो परितोष का संतोष नहीं होता है, ठीक है। नत, उन्नत,
नत यानी नीचे, उन्नत यानी ऊपर एक तरीके से। पतिव्रता, पतिव्रता यानी जो पतिव्रता के नियमों का पालन करती है। कुल्टा यानी कि जो पतिव्रता यानी जो नारी है वो कुल्टा यानी कि पतिव्रता के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है, उसको कुल्टा कहते हैं। निंद्य, निंदन करने योग्य। स्तुति यानी वंदना करने योग्य, उसका प्रशंसा करने योग्य। तो आंसर हो जाएगा सी। तो कई बार आपको आंसर नहीं भी पता होता है तो आप दूसरे ऑप्शन को देख के भी आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, किस क्रम में यथार्थ का विलोम नहीं है। देखिए, सत्य कुछ नहीं, यथार्थ यानी आदर्श। यथार्थ का विलोम आदर्श भी कह सकते हैं, ठीक है, मिथ्या भी कह सकते हैं, कल्पित भी कह सकते हैं। देखिए बहुत सारे इसके बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए आप, ठीक है। यथार्थ का विलोम कौन नहीं होता है? सत्य नहीं होता है, इसका विलोम नहीं होता है। सत्य मतलब तो यथार्थ ही होता है एक तरीके से, तो इसका विलोम नहीं है, पर्यायवाची कह सकते हैं। उपत्यका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। उपत्यका का मतलब होता है और अधित्यका, ये पहाड़ के ऊपर वाली जो भूमि उपत्यका, अधित्यका नीचे वाली, इस प्रकार से कुछ इसका है। ये वाक्य के लिए एक प्रयोग में भी इसको पढ़ेंगे। किस क्रम में स्फूर्ति, देखो स्फूर्ति है आप में, हाँ आप में तेजी है, स्फूर्ति है, तो आलस्य, आलस्य इसका अपोजिट। विलोम शब्दों में निम्न में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? तो देखो मनुष्यता, पशुता, दाता, याचक, याचक यानी मांगने वाले, भिखारी। गहरा, गहरा यानी बहुत गहरा, उथला मतलब ऊपरी हिस्सा। सार्थक, सार्थक का अर्थ ही उपयोगी होता है, ये तो विलोम थोड़ी है। तो सार्थक का क्या होता है? निरर्थक होता है। उपयोगी का अनुपयोगी होता है। किस क्रम में पाश्चात्य का विलंब, पाश्चात्य का बहुत इंपॉर्टेंट, पौर्वात्य इंपॉर्टेंट। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको विशेष ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे क्योंकि मैं इतनी टेस्ट सीरीज कराऊंगा कि क्वेश्चन उसके बाहर आने की कोई चांस ही नहीं होगा, इतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज में करवा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। बर्बर शब्द का, चलो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन नहीं है तो इसको रहने दीजिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? तो देखिए आप, असी, तलवार, कृपाण और छुरी का, ये सारे आपके पर्यायवाची नहीं हैं, ठीक है ना। हाँ, असी यानी क्या होते हैं? असी यानी तलवार होती है, कृपाण छुरी का, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। गिरी, अचल तो सब पर्वती होते हैं। देवता, अब ये सब होते हैं तरंगिनी, तटिनी, ये सब नदी के नाम हैं, पर ये तीनों एक चीज़ नहीं है। किस क्रम में सभी पर्यायवाची सही है? देखो पर्यायवाची टॉपिक में आ गए अपन, अभी पर्यायवाची आ गया है। सारे टॉपिक में कह रहा हूँ ना, क्लियर करेंगे सारे टॉपिक। आप बस वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखो पर्यायवाची शब्द देखो, रुधिर, ब्लड है ना, रक्त, लहू, सब एक ही तो होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची देखो, आकाश को बोलते हैं नभ, व्योम, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका व्योम हो जाएगा। वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए आप। नारी को कहा जाता है वामा, कामिनी, ठीक है, सब किसको कहा जाता है? कामिनी कहा जाता है नारी को, और कामदेव को कहा जाता है मदन। उपत्यका देखो, उपत्यका या उपत्यका भी मैंने आपको बताया, पर्वत के नीचे, नीचे की जो भूमि उसको बोलते हैं उपत्यका। हाँ, नीचे की भूमि को बोलते हैं उपत्यका और ऊपर की भूमि को बोलते हैं अधित्यका। अधिक का मतलब ऊपर और उपत्यका, उपत्यका का मतलब होता है नीचे, ठीक है। हाँ, प्राग ऐतिहासिक शब्द, हाँ प्राग ऐतिहासिक क्या होता है कि जो हमें पहले जो हो रखा है उससे जो ज्ञात होता है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल होता है ना, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, प्राग ऐतिहासिक काल। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु। वाचाल तो ज़्यादा बोलने वाला होता है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। विश्वासी, जिसका विश्वास किया जा सके। जिसने इंद्रियों को वश में कर दिया गया है तो इंद्रजीत, इंद्र जितेंद्रिय, क्या है? जितेंद्रिय, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, ठीक है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, बहुत ही अच्छा है, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। अब देखिए लिंग परिवर्तन आ चुके हैं, नया टॉपिक फिर से, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है तो थोड़ा समय दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। देखिए रिट और पटवार की बहुत ज़्यादा तैयारी इस वीडियो से होने वाली है। एलडीसी और ग्राम सेवक के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए हैं। देखिए अभी आपका बहुत सारा चैप्टर बाकी है क्योंकि मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, सारे टॉपिक एक ही वीडियो में, और वापस नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सभी टॉपिक से रिलेटेड फिर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। इनमें से स्त्रीलिंग नहीं है, देखिए कलेवा कोई स्त्रीलिंग नहीं है, आंखें स्त्रीलिंग है, रात, शाम, ये सभी स्त्रीलिंग, कलेवा, ठीक है, कलेवा क्या होता है?
हाँ, सुबह का नाश्ता करते हैं, सुबह का समय होता है वो कलेवा होता है एक तरीके से, निम्न में से सुबह के समय के जो समय होता है उसके लिए कलेवा प्रयोग होता है। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? देखिए आप, साइकिल है। अब साइकिल साइकिल ही रहता है, मामा का मामी हो जाता है, छात्र छात्राएं हो जाता है, चाचा चाची हो जाता है, बस साइकिल तो साइकिल ही नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जनरल वे में ही समझ सकते हो। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आप देखिए, संघर्ष, संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है। लिपि स्त्रीलिंग है, पढ़ाई, समझ, ये सब स्त्रीलिंग है। समझ नहीं आता, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, समझ नहीं आती, ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में संघर्ष करते हैं, संघर्ष करती है क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो करता है, ती है, ऐसे करके देखो आपको पता चले। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो देखिए, पानी पानी ही रहता है, पानियों क्या होता है, पानी पानी ही रहता है। इसका ना तो लिंग चेंज कर सकते हैं, ना वचन, एक वचन बहुवचन के। आलसी, आलसी को चेंज कर सकते हैं, आलस कर सकते हैं, ठीक है, दिन को दिनों कर सकते हैं, लिपियों कर सकते हैं। पानियों क्या होता है, कुछ नहीं होता ना। हाँ, तो हर चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा बड़ा है, पर हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और रिट की जो हिंदी की आपकी सेक्शन विद्या है उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिए, नहीं तो प्ले लिस्ट में मैंने एक हिंदी करके पूरा एक फोल्डर बना रखा, आप उसमें देख लीजिए, आपको सारे वीडियो वही मिलेंगे। इनमें से पुल्लिंग शब्द है तो बचपन, बचपन क्या है, पुल्लिंग शब्द है। देखो, आशा तो लड़की का नाम भी होता है ना। उम्मीद जगाई, ठीक है, बेकारी, ठीक है, ये सारी ज़्यादातर जो मात्रा आती है ना बड़ी वाली ई की मात्रा, वो सब तो स्त्रीलिंग में ही आते हैं। और आशा तो एक नाम ही आप समझ सकते हो। तो उम्मीद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, तो ये उम्मीद स्त्रीलिंग आता है। तो आपको कुछ थोड़ा आइडिया भी लगाना पड़ता है कभी क्वेश्चन में। अब देखो, अकर्मक सकर्मक आ गया, जिसमें कर्म नहीं होता है, अकर्मक होता है, ठीक है। कर्म देखिए, ये सवाल है, पक्षी उड़ रहे, अब सुन लो, उड़ना है, ठीक है ना। हाँ, उड़ना है, ये जो प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उड़ना शब्द जब भी आ जाए समझ लेना कि वो अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। हाँ, उड़ना शब्द हमेशा अकर्मक में आएगा। फिर आप देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, पूर्वकालिक है, ये पूर्वकालिक है क्योंकि ये पहले हो चुका है। पूर्व बैठा, चढ़ बैठा, ठीक है। दीजिए, देखो ये अपन को पूछ रहा है, अभी की बात बोलने दीजिए। जो भी चीज़ पहले हो गई है उसको क्या है, पूर्वकालिक कहते हैं। चढ़ बैठा, चढ़ बैठा मतलब चढ़ गया, बैठ गया, पुरानी चीज़ है ये, ठीक है। कुसुम शाम को घर गई, कुसुम शाम को घर गई, वाक्य में कौन सा काल है? देखिए ये सामान्य वाक्य और भूत है, क्योंकि चली गई, घर चली गई ना, घर पहुंच गई, तो सामान्य भूत। अब आसन्न क्या होता है, संदिग्ध क्या होता है, ये सब भी बताऊंगा, सवाल आएगा उसके अकॉर्डिंग। सामान्य भूत यानी नॉर्मली भूतकाल है ये आपका, ठीक है। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में है। क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, ठीक है। क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, ठीक है। यह आपका कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त है। यहाँ पे ने, यहाँ पर क्या है, ने का संबंध है। फिर देखिए, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग। अब देखिए आप यहाँ पर उभर कर, ठीक है। निम्न पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है, उभर कर, ठीक है। उभर कर आई, ऐसे बोल दिया जैसे कोई चीज़ की, ये उभर कर आई प्रतिभा, तो आई क्या है, भूतकालिक तो है, तो शब्द बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अब देखो आपके मुहावरे आ चुके हैं। बहुत कष्ट होना, क्या है, बहुत कष्ट होना। इसके निकटतम मुहावरा देखो आप, छाती फटना, बहुत कष्ट होना, ठीक है, छाती फटना, एक जैसे ही मुहावरे, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, ढाक के 3 पात क्या होते हैं बता देता हूँ आपको। ढाक एक पेड़ के हैं जिसके 3 पात होते हैं और तीनों ही पत्ते क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ढाक के 3 पात, सदैव एक जैसे रहना। आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है कि बैठे बिठाए आपत मोल लेना, हाँ, किसी से कोई लेना देना नहीं, और फिर कहते हैं आ बैल मुझे मार, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ है, बिना मतलब कि आपत मोल लेना। सूरज पर थूकना, देखो सूरज पर थूकना यानी कि सूरज बहुत अच्छी चीज़ है पर उस पर भी थूको, निर्दोष है उसको भी कलंक लगाकर आप बदनाम कर रहे हो, तो गलत है ना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? देखिए, दिल्ली दूर होना, अभी दिल्ली दूर है, अभी आपका कार्य समाप्त नहीं होगा, टाइम लगेगा अभी कार्य को समाप्त होने में, ठीक है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल अलग ही आंसर दे रखा है।
लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है तो देखिए घर के ही मर्द यानी डरपोक आदमी, यानी कि अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं, तो वो एक बात है डरपोक आदमी, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना वाक्य के लिए एक प्रयोग, ये देखो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, फास्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। दूसरों में त्रुटि ढूंढने वाला, ये क्या है, छिद्रान्वेषक, छिद्र प्लस अन्वेषक, छिद्र मतलब त्रुटियां ढूंढना, अन्वेषक मतलब खोज करना। जिसका पति परदेश से लौटा हो वापस आ जाता है तो आगत पति का, क्या बोलते हैं, आगत पति का। इंद्रियों से संबंधित कुछ चीज हो तो ऐत्रेंद्रिय कहलाता है, इंद्रिय कहलाता है, इंद्रिय। मरने की इच्छा तो आपका हो जाएगा मुमुक्षु, जीने की इच्छा जिजीविषा, इस प्रकार से होता है। फिर आप देखिए कुछ अलग टॉपिक फिर से, कम या नपा तुला खर्च करने वाला कहलाता है, ये भी वही टॉपिक चल रहा है, मितव्ययी, मितव्ययी यानी कम व्यय करने वाला, मितव्ययी। ठीक है, अल्पव्ययी इस प्रकार से। किवदंती, किवदंती क्या होता है, किवदंती यानी कि कोई भी जो घटना होती है पुरानी लोक प्रचलित चीज़ें जो कि हमारे बुजुर्ग लोग हमें कहते हैं तो वो किवदंती होती है। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, संदेश रहित, संदेह रहित, जिसमें कोई संदेह नहीं है आपका, इतनी ज़्यादा दक्षता हो। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षितिज, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल, क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल बोलते हैं। जो धन देता है वह आपका कहलाता है धनद, धनद देने वाला धनद कहलाता है। जो व्याकरण का जानकार, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम है। व्याकरण, व्याकरण क्या कहलाता है, व्याकरण। जो इंद्रिय से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अगोचर, ये बहुत अच्छा है। देखो थोड़ा अलग जो होता है वो आपको याद रखने हैं। अगोचर जिनको इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, आवश्यकता से अधिक यदि धन एकत्रित नहीं करना हो, इसको बोलते हैं अस्तेय। आप जानते हो पंच तत्व है, पंच चीज़ें हैं, अहिंसा, अचौर्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। हाँ, धन को कहाँ लेके जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखो परिछिद्रान्वेषी, ठीक है, और एक आपका छिद्रान्वेषी भी आया था। देखिए दूसरों पर यदि दूसरों के, हाँ देखिए आप अभी आया था, ठीक है ना, हाँ छिद्रान्वेषी, तो वो भी होता है, तो दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखो, ये दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला लगभग एक जैसे है, छिद्रान्वेषक है, और यहाँ पर वो छिद्रान्वेषक टॉपिक ऑप्शन नहीं है तो वैसा ही ऑप्शन ही है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।